बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। तो कहा गया डिपॉजिटेड, देखो ए डिपॉजिटेड 1,56,250 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हाउ मच मोर मनी विल ए, ठीक है, हैव इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आसान भाषा में अगर दोस्तों हम बात करें तो हम कहेंगे सर ए ने कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, कितने के रेट से, 8% के रेट से, साधारण ब्याज पर कितने रुपए खर्च किए, 1,56,250 जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्षों के अंत में उसके खाते में कितने अधिक धनराशि होती। बेसिकली हमें जो है वो डिफरेंस चाहिए, ठीक है, कि कितना अधिक होता है, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है। समझ में आ गया बात। अब हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम इसे कैसे पता करेंगे मेरे भाई। तो 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर साधारण ब्याज पर इतने रुपए जमा किए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ ये डिपॉजिटेड इतना, ये जो 1,56,250 है, ये जो 1,56,250 है, ये अपने आप में कितने परसेंट को दर्शाता है, तो ये अपने आप में 100% को दर्शाता है। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है कि अगर मैं साधारण ब्याज की जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज पे इस पैसे को देता तो मुझे कितना अधिक मिलता, मुझे कितना अधिक मिलता। तो सबसे पहली बात, अगर हम साधारण ब्याज पे देते तो मुझे क्या मिलता, तो 8% के हिसाब से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है। और अगर मैं इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर देता तो मुझे कितना मिलता, तो यहाँ पर 8% और 8% का 2 साल का मेरे भाई ब्याज। साधारण पर देता तो 8 × 2 मुझे 16 मिलते हैं, और अगर मैं चक्रवृद्धि पर देता तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको देखिए यहाँ पर तो बोलेंगे सर पहले 8 और 8 को जोड़ दीजिए 16, और 8 × 8 मेरे भाई 64 कितना मिलता। तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है, 0.64 का है। तो यानी हमें मेरे भाई इतना अधिक मिलता। तो हमें इतने का ही मान बताना है 0.64% का। अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो सर इससे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा सर यहाँ से 100 हटा दीजिए आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 25 से आप इसे काटोगे ना सर 15,625, तो 15,625 25 का क्यूब है, तो ये सर 625 बार में काटेगा, और 25 से आपका 4 बार में। अगर आप और काटना चाहते हो 4 से आप काट लो सर 64 बार में, 16 बार में सर, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो मल्टीप्लाई करके लास्ट में 10 से भाग कर देना। 16 का 5 गुना 80 का 0 8 हाथ में, 16 दुना 32 60 40 का 0 4 हाथ में, 16 छक 96 और 4 मेरे भाई 100, और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 10 से भाग कर दो तो 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बी होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग और शॉर्ट में मेरे भाई बना सकते थे, अंतर वाला कहानी हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखो जो ये 64 नंबर सवाल है, आप इसको मेरे भाई हटाओ, ये सारा सारा खत्म करो। एट द एंड में मेरे भाई बस आपको डिफरेंस ही तो चाहिए कि अगर मैं उस पैसे को साधारण ब्याज पे ना निवेश करके चक्रवृद्धि ब्याज पर करता तो मेरा डिफरेंस कितने का आता, मेरा अंतर कितने का आता है, मेरे को वही चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। तो वो अंतर निकालना है, तो वो अंतर को हम कैसे करें, आप ये बताइए। तो वो अंतर निकालना है तो हम उस अंतर के लिए मेरे भाई ऐसे करेंगे कि सर देखिए 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा बराबर होगा P/R/100 के मेरे भाई होल स्क्वायर के, इसके मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें मेरे भाई तो 2 साल का जो ये अंतर है ये हमारा किसके बराबर है, तो किसी को नहीं पता, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, प्रिंसिपल 15,625 हो जाएगा, ठीक है। रेट का स्क्वायर कहा गया है, तो रेट हमारा मेरे भाई 8 है और इंटू कितना है मेरे भाई 8 है, ठीक है। 100 का स्क्वायर है मेरे भाई तो 100 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर काटिए, 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 400 बार में कटेगा, और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 625 बार में कटेगा। अगर हम 25 से काटेंगे तो सर 1 बार में, और यहाँ पर मेरे भाई 6 बार में, और 25 से काटेंगे तो वापस हमारा ये 25 बार में। 16 से मेरे भाई काटेंगे, देखो 8 से काटो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से काटो इसको 4 बार में। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक ज़ीरो हमने यहाँ पर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आइए इतना आएगा, और यहाँ ये 250 आएगा। 250 का 4 गुना कितना होता है, 250 का 4 गुना 1000 होता है। तो हम डायरेक्ट आंसर भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझने की बच्चों आवश्यकता है कि अगर इस क्वेश्चन में कहा गया था कितना अधिक मिलेगा, तो एक तो हमने आपको बेसिक से बता दिया, और दूसरा यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, तो दूसरा मेरे भाई आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस निकाल सकते थे, ठीक है। P/R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, 65 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए क्या कहा गया है, बनाइए जल्दी से। 65 नंबर सवाल बना के दिखाइए क्या कहा गया है।
बनाया भाई आप लोगों ने, बताइए। 1.5 घंटे का पूरा समय मिला मेरे भाई आप लोगों को, बताइए बना कि नहीं बना, जल्दी से बताइए। ठीक है, आ जाइए भाई। चलिए सवाल में मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए एक आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक व्यक्ति है, पैसे को मेरे भाई कितने परसेंट पर उधार लेता है, 4% पर एनम, एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। ही लैंड इट एट 8% पर एनम मेरे भाई, कंपाउंड interest compounded half yearly, and receive the interest at the end of year. In this way he gained rupees 166.4 a year. Find the amount of money he borrow. मतलब ये कम समय में पैसा कमाने का बहुत ही आसान रास्ता है, जहाँ पर आपको अपने जेब से कुछ भी नहीं लगाना है, जहाँ पर मेरे भाई अपने जेब से आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप ऐसे मान करके चलो और आपको पैसा मिलेगा। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाँव के खेती होती है गाँव में, तो जब फसल किसान जो है उगा रहा होता है तो उस समय उसको पैसे की नीड होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो साहूकार होता है, वो क्या करता है, साहूकार मेरे भाई उनको यहाँ पर कुछ रेट पर पैसे देता है, 2%, 4%, 5%, चाहे जितना भी रेट हो उस पर वो पैसे देता है। और बाद में क्या होता है, देखो जैसे मैं हूँ, अब मेरे से क्या करेगा, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा है, तो मेरे से वो 2% में पैसा लेकर के जाएगा और गाँव के किसानों को जा करके वो 4% पे वो पैसा दे देगा, और बीच का वो मार्जिन जो होगा वो कमा लेगा। यही उनका टेक्निक होता है कि पैसा नहीं लगाना है अपनी जेब से और पूरा पूरा कमाई करना है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल है ये पैसा कमाने का। तो उसी तरीके से ये जो हमारा साहूकार भाई है, ये 4% प्रति वर्ष, आप समझिए इस बात को लेकर के, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4% प्रति वर्ष के दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैं आपसे 4% पैसा लूँगा और जा करके मैं लोगों को 8% पर दे दूंगा। तो आप तो बोलोगे सर आप 4% कमा लिए, ऐसा नहीं है, मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ और ये बात आपको पता भी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, समझो। मैंने आपसे 4% लिया, लेकिन किसके दर पर, तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पे। पढ़िए, मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरे भाई, लेकिन मैं जिसको देता हूँ उसको 8% देता हूँ, और वो भी मेरे भाई अर्धवार्षिक रूप से देता हूँ। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में तो ये मेंशन ही नहीं किया गया, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ मामला 1 साल का है, तो वर्ष के अंत में तो 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही सिंपल होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर रेट हमारा 10% का है तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से भी 10% कमाएंगे और सिंपल के माध्यम से भी 10% कमाएंगे, तो बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मैं मानो यहाँ पर लूँगा, मैं वो साहूकार हूँ, मैं वो मनी लेंडर हूँ, मैंने मेरे भाई जो लिया है वो 4% के हिसाब से 1 सालों के लिए लिया है, तो मुझे जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, 4% मेरे भाई। लेकिन जब मैं सामने वाले पार्टी को दूंगा तो 8% के हिसाब से 1 साल के लिए दूंगा। बट गजब की बात यह है कि मैं अर्धवार्षिक रूप से दूंगा। अब हाफ ईयरली की मेरे भाई यहाँ पर केस क्या होती है, हाफ ईयरली में जो रेट होता है वो हो जाता है मेरे भाई हाफ यहाँ पे, और जो टाइम हो जाता है वो हो जाता है डबल। ठीक है, तो 4% का 2 बार हमको सक्सेसिव लगाना है। आपको पता है 4 में 4 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो उल्टा मेरे भाई कुल मिलाकर के जो फ़ायदा होगा, जो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा मुझे जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, मुझे सिर्फ 4% पीछे देना है, मुझे इतना मिला है और इसमें से इतना दे दूंगा। तो 8.16 में से 4 घटा देंगे तो मेरे भाई 4.16 का मेरे भाई क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा। 4.16 का मुझे क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में यही कहा गया कि इस तरीके से इस बच्चे को जो फ़ायदा हुआ है वो इतने का हुआ है। यानी अगर हम देखें तो 166.4 जो है वो प्रॉफिट का मान है, यानी मेरे भाई 4.16 का मान है, और हमसे कहा गया अमाउंट ऑफ मनी, यानी हमसे 100 का मान पूछा है। अगर आप इसके दशमलव से मेरे भाई देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ 1 0 मिलेगा और इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 मिलेगा। 416 से अगर आप काटो तो 4 बार में। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 4 इंटू 1000 देखो तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सीजीएल टीयर 2 का मेरे भाई क्या कहा गया। बोला गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मेरे भाई 7200 फॉर इतना ईयर है 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर जब ये 2 सही 2/5 होता है तो मुझे यहाँ पर लग रहा है 2 सही 2/5 साल को हमने तोड़ा है तरीके से। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर देखोगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1 साल, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 साल, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/5 साल। इस 1 साल का मेरे भाई हमारा ब्याज कितना होगा, 20। इस 1 साल का ब्याज हमारा हो जाएगा 20, और 20 इंटू 2 40/5, 40/5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। 20 और 20 का जो सक्सेसिव होता है बच्चों, आप लोग को याद करवा रखे हैं, 44 होता है, ठीक है। अब 44 का सक्सेसिव किसके साथ में लगाना है? 8 के साथ में। आप चाहो तो इसमें रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप चाहो तो सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम दोनों तरीका बताएंगे कि सर अगर इतना है तो हम ऐसे तोड़ दिए, पहला साल दूसरा साल इसका, इन दोनों का सक्सेसिव इतना होता है। अब 44 और 8 का सक्सेसिव निकालना है, तो 44 और 8 का सक्सेसिव में पहले 44 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, और फिर यहाँ पर 44 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 44 और 8 हमारे सामने कितना है? तो 52 है। और अगर हम यहाँ देखें तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 3.52, कुल मिलाकर के मेरे भाई 55.52% हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 7200 है हमारा, ये अपने आप में 100 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है? तो हमें सर 55.52 का मान हमें निकालना है। अगर आप देखो सर यहाँ पर ये पूरा पूरा इसको ख़त्म कर देगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 72 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई? यहाँ पर 144 का 4 14 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 374 का मेरे भाई इतना 37 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 397 का 7 39 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 399 मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। अगर हम देखें दो संख्या के बाद में 3997.44, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये कौन सा तरीका अपनाया? तो बच्चों हमने जो तरीका अपनाया वो प्योरली सक्सेसिव का तरीका अपनाया, ठीक है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा पढ़िए। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया और सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना इन 4 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एट सेम रेट। इतना हल्का सवाल, मतलब आप बताओ एक निश्चित धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर पर 4 वर्षों में इतना रुपया मेरे भाई क्या हो जाता है? हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? तो अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 29282, ये हमारा क्या है? तो सर ये हमारा अमाउंट है। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। हमसे मेरे भाई साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई कितना होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए सर 10% और 5% का जो टेबल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने हमेशा कहा आप उसको याद करके रखिए। जैसे आपको ये बात पता है 10% 2 सालों में 21% का ब्याज देता है, 10% 3 सालों में 33.1 का ब्याज देता है, 10% 4 सालों में 46.41 का ब्याज देता है, ठीक है ना भाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो हमें 10% के हिसाब से 4 वर्षों में 46.41 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हम मेरे भाई यहाँ पर 46.41 का मेरे भाई ब्याज हमें मिलेगा। बट याद रखो मेरे भाई ये ब्याज तो है नहीं, ये हमारा क्या है? मैं देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल हुआ होगा 100% का, और 46.41 का ब्याज होगा। तो 100 में 46.41 जोड़ दोगे 146.41 आएगा। क्या आएगा? 146.41 आएगा। तो अगर मैं इसे मिटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई हो जाएगा 146.41 हो जाएगा मेरे भाई। हमें पता करना है सिंपल इंटरेस्ट, 10 इंटू 4 40 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमें 40 से गुना, परसेंट से परसेंट खत्म, इसका हटाओगे 2 जीरो मुफ्त में, ये पूरा पूरा काटोगे 2 बार में, 4000 का डबल कितना हो जाएगा? 8000। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। फटाफट, देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, एकदम फटाफट हमारे आंसर्स आते जा रहे हैं। यही होता है जब आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, चीज़ों का बहुत पता होता है आपको। चलिए सवाल में मेरे भाई कहा गया कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, 1000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। भाई मेरे देखो, हालांकि इसका रेट निकालने का एक टेक्निक जो है वो अलग है, और वो हम आगे बताएंगे कि रेट हम निकालते कैसे हैं, बट कॉमन सेंस की बात करते देखो मैं रेट निकालना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं रेट निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से सिखाऊंगा, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कौन ऐसा पैसा है जो 2 सालों में 21% का ब्याज देता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पैसा 2 सालों में 21% से बढ़ गया, इसका मतलब है मुझे 2 सालों में 21% का ब्याज मिला है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पैसा 2 सालों में मान लेते हैं 44% से बढ़ गया, इसका मतलब मुझे 2 सालों में 44% का ब्याज मिला है। तो जितने परसेंट से पैसा बढ़ता है, पैसा तो अपने आप चल के नहीं बढ़ जाएगा ना, उसके पाँव तो नहीं है मेरे भाई। पैसा कब बढ़ता है? जब एक बैंक में हम पैसा देते हैं, उसमें ब्याज हो जाता है, जुड़ जाता है, तो पैसा हमारा बढ़ जाता है, अमाउंट हमारा बढ़ जाता है। तो पैसे के बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसमें उतना ब्याज मिला है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो मेरे भाई 21% से बढ़ने का मतलब 21% का ब्याज का मिलना, 21% से बढ़ने का मतलब 21% से ब्याज का मिलना। तो 2 वर्षों में 21% हमें क्या मिल रहा है, ब्याज। 2 वर्षों में 21% ब्याज मिल रहा है। कौन सा रेट होगा जो 2 वर्षों में 21% देगा, आप सबको पता है 10%। 10% के हिसाब से 2 सालों में 21%, 10% के हिसाब से 3 सालों में 33.1, 10% के हिसाब से 4 सालों में 46.41। तो अगर कोई पैसा 2 वर्षों में 21% का ब्याज दे रहा है, इसका मतलब रेट वहाँ कितना है, 10% है। रेट वहाँ कितना है, 10% है। अब कहा गया 1000 रुपया पर समान ब्याज दर, यानी 1000 रुपया पर 10% से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, या वो छोड़ो मेरे भाई, ये जो 1000 है, ये 1000 अपने आप में क्या है, तो प्रिंसिपल यानी 100% का मान है। और मुझे क्या पता करना है, साधारण ब्याज। साधारण का मतलब हो जाएगा रेट इंटू मेरे भाई टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 400 रुपया। क्या बोलेंगे, 400 रुपया। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना, आपकी रफ्तार वो बड़ी गेम करती है। रफ्तार नहीं होगी तो चीज़ें बहुत कष्ट होंगी आपको। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर जहाँ जहाँ छोटी छोटी बारीकियाँ आ रही हैं ना, तो वहाँ वहाँ वो हम समझाते जा रहे हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का। देखो, जो प्रैक्टिस अगर और बेहतर करना चाहता है तो एसएससी मैथ वाली अपनी टाइप वाइज बुक मंगाओ और मेरे भाई उससे प्रैक्टिस करो। अंट संट चीज़ों के चक्कर में ना रहो। 300-400 रुपया कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं होती है। फ्लिपकार्ट पर अभी बढ़िया सेल चल रहा है, 330 में मंगा सकते हो। और अपनी ये टाइप वाइज वाली बुक से ही प्रैक्टिस करो। अगर कम समय में मेरे भाई मैथ सीखना चाहते हो तो वाकई में ये किताब बहुत मददगार है आप लोगों के लिए। ये जो हमने अभी टाइप वाइज जो निकाली है ना यहाँ पर, बहुत हेल्पफुल है। मतलब अभी एक लड़की आई थी कल ही मेरे भाई यहाँ पर, और काफ़ी दूर से आई थी वो। ठीक है, तो वो यहाँ पर आई थी, ऑफलाइन की स्टूडेंट थी और काफ़ी डाउट्स थे उसके मैथ्स में। ठीक है, प्री में उसका इस बार अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो हमने उसको ये किताब गिफ्ट कर दिया। हमने कहा कि चलो इतनी दूर से आई हो, किराया तुम्हारा लगा है यहाँ पर, तो ले जाओ और जा कर के बनाना। और आज उसका मैसेज आया मेरे पास में, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास फ़ोन कहाँ है, कहाँ गया मेरा फ़ोन, टीम ले गई है क्या उधर, और देखना। अभी उसका मैसेज आया था कि सर, जिस चीज़ की मेरी परेशानी थी वो सारी की सारी मेरी परेशानी दूर हुई है। मैं बस यहाँ पर कुछ एक भैया थे हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे एक एक्स किताब रेकमेंड की थी। ठीक है, जो नॉर्मली हरी वाली किताब है, यहाँ पे हम उसको लगा रहे थे और लगाने के बाद में हमको लग रहा था कि इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन से इसको लगाना शुरू किया है, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर में हमारा जो स्कोर है वो बढ़ा है। पहले तो उसका देखो, मैं दिखा देता हूँ प्रियंका करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज ही मैसेज आया था। गुड मॉर्निंग सर जी, सर थैंक यू सो मच, टाइप वाइज बुक बहुत अच्छी है, हेल्प कर रही है टॉपिक्स को क्लियर करने में, और पता ही नहीं चलता कि कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं एक दिन में। ये मेरा मतलब जो था वो स्ट्रेटजी ये था कि जैसे एक बच्चे का 1 घंटा है, ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है 1 घंटे में, अगर मानो मेरी ही एग्जाम वाइज बुक को वो लगा रहा है या किसी और कोई किताब को लगा रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना क्वेश्चन लगाएगा, 20 या 25 मान लेते हैं इतना। लेकिन जब वो टाइप वाइज बुक लगाएगा ना, तो 1 घंटे में वो 25 की जगह पर 40 क्वेश्चन लगा पाएगा। कारण है क्योंकि सिर्फ वो टाइप वाइज नहीं है, वो लेवल वाइज भी है। जैसे 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 आप आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता चलेगा, इंटरेस्ट भी आता चलेगा और आपकी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें होता है खिचड़ी नहीं बनती है आपकी, समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, बात करिए सर, ये खिचड़ी नहीं बनेगी और मज़ा बहुत आएगा। तो इसको ट्राई करके देखो एक बार, यकीन मानो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो ये सारे बच्चों का मैं फीडबैक अभी डालूंगा टेलीग्राम पर, और बिना डिलीट किए हुए, बहुत लोग डिलीट कर देते हैं कुछ मतलब नेगेटिव फीडबैक रहे तो, क्योंकि मैंने इस बार जो है ना बुक में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दे रखा है, और ऐसे करके मेरे भाई एक स्कैनर दे रखा है, और स्कैनर में हमने ये कहा है कि जो भी आपका फीडबैक रहे वो यहाँ पर हमें ज़रूर दें। और अभी फीडबैक बच्चों के आए हैं, मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा वहाँ पर, बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी दोस्त के पास होगा तो उससे लेकर के बनाना और ट्राई करना। ठीक है, बाकी